नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल करियर एडवाइजर में स्वागत है। हम आपके सामने फिर हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे हरियाणा स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा का कि जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है उसमें क्या कट ऑफ रही लास्ट ईयर और अब की बार क्या संभावनाएं हैं। आओ वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो का विषय है कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज AIQ कोटा और स्टेट कोटा एनालिसिस 2024। तो अगर हम 2023 की बात करें, जैसा कि सब जानते हैं कि नंबर में उछाल हो सकता है। जैसे कि अब की बार बता रहे हैं कि 20 से 30 नंबर में जो मार्क्स में उछाल है रैंक के हिसाब से, लेकिन जो रैंक है एडमिशन रैंक पे होगा। तो रैंक के आधार पर हम बात करेंगे। तो जैसे ओपन कैटेगरी में ऑल इंडिया कोटा में AIQ कोटा में जो पिछली बार एडमिशन हुआ था वो लास्ट एडमिशन था 9,909 के रैंक पे और बच्चे के एडमिशन थे 604 नंबर थे 640। तो इस आधार पर 9,900 रैंक पे तो लास्ट एडमिशन था। इसको हम मैक्सिमम अब की बार थोड़ा सा 9500 रैंक तक मान सकते हैं ऑल इंडिया कोटा में, कि थोड़ा सा और ऊपर जाएगा। जिस प्रकार से हरियाणा के बच्चे बढ़ रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है। और अगर हम स्टेट कोटा की बात करें, स्टेट कोटा में 4th राउंड में कुछ सीटें बच गई थी और लास्ट एडमिशन हुआ था 18,754। ऑल इंडिया रैंक पे बच्चे के नंबर थे 617। तो इस प्रकार से अगर ये देखा जाए कि ये चौथे राउंड में सीट बचे ना बचे, ये संभावना बहुत ही कम होती है। लेकिन अगर हम थर्ड राउंड की बात करें तो थर्ड राउंड में जो लास्ट एडमिशन था 12,706 के रैंक पे था और बच्चे के नंबर थे 633। तो अब की बार उस आधार पर हम देखें तो 12,500 के आसपास जो बच्चे हैं उनको हरियाणा स्टेट कोटा में SQ कोटा में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज मिलने की संभावना है। अब अगली कैटेगरी आती है EWS में पिछली बार जो एडमिशन था ऑल इंडिया कोटा में 12,111 नंबर पे था और बच्चे के नंबर थे 635। तो इस प्रकार अब की बार रैंक बढ़ेगा, क्योंकि पिछली 2022 में भी 2000 में जितने रैंक पे एडमिशन हुआ था उसके अकॉर्डिंग 2023 में उससे नीचे एडमिशन हुआ। इस आधार पर हम इसको कम से कम 12,000 के आसपास मान सकते हैं कि 12,000 पे EWS में एडमिशन हो जाएगा। अगर हम ऑल स्टेट कोटा की बात करें तो स्टेट कोटा में कट ऑफ रही थी 14,822 और बच्चे के नंबर थे 627। अब नंबर में 20 से 30 नंबर का उछाल है, इसको आप 25 भी मान सकते हैं, 652 हो जाएगा, या 20 माने तो 647 हो जाता है। अगर 20 और 30 का बीच का माने तो 652 हो जाता है। और 14,822 पे लास्ट एडमिशन हुआ था। तो इसको अब की बार हम 14,000 के आसपास मानेंगे कि 14,000 के आसपास का जो बच्चा होगा 14,000 तक, उसको हरियाणा स्टेट कोटा में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है, मिल जाएगा। अब बात करते हैं BCB में। जैसे BCA और BCB तो ऑल इंडिया कोटा में एक ही कैटेगरी में आते हैं दोनों। तो लास्ट एडमिशन था 11,799 पे और बच्चे के नंबर थे 635। अगर इसमें 25 नंबर जोड़ के चले हम, जिस प्रकार से बता रहे हैं कि 20 से 30 20 के नंबर का उछाल है रैंक में, अगर हम बीच का लें 635 में से 25 नंबर जोड़ें इसमें तो ये 660 अंक हो जाता है। और एडमिशन को हम 11,500 के आसपास मानेंगे कि 11,500 जो ऑल इंडिया रैंक है बच्चे का, उसको BCB में AIQ कोटा में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। अब बात करते हैं हरियाणा की BCB में 16,691 पे ऑल इंडिया रैंक पे एडमिशन हुआ था और बच्चे के नंबर थे 624। तो अब की बार जिस प्रकार से हरियाणा में बच्चे बढ़े हैं, कंपटीशन बढ़ा है, उसके हिसाब से हम मान सकते हैं कि 16,250 तक का जो रैंक का बच्चा आएगा उसको कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा BCB में। अब BCA की बात करते हैं। BCB ऑल इंडिया कोटा में होता नहीं, हरियाणा कोटा में था। 20,512 पे लास्ट में एडमिशन हुआ था, बच्चे के नंबर थे 615। तो अब की बार जो 20,512 का रैंक है इसमें थोड़ी सी कमी आएगी। कमी कितनी आएगी, ये मैं इसको 20,000 के नीचे ही मान रहा हूँ। 20,000 से जिसका बच्चे का रैंक है ऑल इंडिया रैंक और वो BCA कैटेगरी में है, उसको कल्पना चावला कॉलेज में मिलने की संभावना है।
अब बात करते हैं एससी की। एससी में ऑल इंडिया कोटा में जो लास्ट एडमिशन हुआ था 85,712 ऑल इंडिया रैंक पे था और बच्चे के नंबर थे 524। अब इसमें बीसीबी में भी एससी में भी उछाल आएगा। एससी में ये 80,000 के पास रहेगा, क्योंकि कल्पना चावला अच्छा मेडिकल कॉलेज है, हरियाणा में टॉप सेकंड नंबर पे आता है पीजीआई रोहतक के बाद, और सभी बच्चे इस तरफ मूव करते हैं। हरियाणा की ऑल इंडिया कोटा, हरियाणा स्टेट कोटा की बात करें हम, तो जो पिछला एडमिशन था 77,906 ऑल इंडिया रैंक पे था और बच्चे के नंबर थे 533। यहाँ पर ज़्यादा थी, थर्ड राउंड की है, थर्ड राउंड में थोड़ी सी बढ़ गई थी एससी की, तो इसमें भी हम 77,000 के पास मान के चलें कि 77,000 का जो रैंक का बच्चा है उस ऐसी कैटेगरी में उसको कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। अब बात करते हैं एसटी की। ऑल इंडिया कोटा में एसटी होता है। एसटी में जो कल्पना चावला लास्ट कॉलेज मिला था 1,26,426 के ऑल इंडिया रैंक पे था, बच्चे के नंबर थे 484। अब नंबर की हम रैंक की बात करेंगे क्योंकि सभी बच्चे के रैंक आ चुके हैं, तो ये है ना 1,20,000 के आसपास या 25 लगा सकते हैं। 1,25,000 ऑल इंडिया रैंक का जो बच्चा है एसटी कैटेगरी का, उसको कल्पना चावला ऑल इंडिया कोटा में मिल जाएगा। हरियाणा स्टेट कोटा की बात करें तो 1,31,331 पे ऐसी डिप्यूड में मिला था, ये बच्चे के नंबर थे 478। जैसे मैं पहले बताया कि इस रैंक पे अब की बार इतने नंबर पे नंबर तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, 500 से ऊपर जाएगी ये कट की मार्क्स। तो अगर ऐसी डिप्यूड में माने तो हम 1,30,000 से नीचे का जो बच्चा है उसको ऑल इंडिया हरियाणा स्टेट कोटा में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज मिलने की संभावना है। मैं संभावना की बात कर रहा हूँ, इसको एग्जैक्ट नहीं कर रहा। एग्जैक्ट इसलिए नहीं कह रहा कि किस कैटेगरी में कितने बच्चे आएंगे, कितने हरियाणा के बच्चे ऑल इंडिया कोटा में जाएंगे, कितने हरियाणा के बच्चे स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट करेंगे और कितने एडमिशन लेंगे, कितने सीटें छोड़ेंगे, हर राउंड के बाद कितनी सीटें बचेंगी। जैसे कि हमने देखा था, हम पीछे अंदाज़ा लगा रहे थे कि 8 से 10 नंबर का उछाल आएगा मार्क्स में, लेकिन वो हमारी क्या सभी के आशा के विपरीत गया। मार्क्स में बहुत ज़्यादा बड़ा रैंक 25 से 30 नंबर का उछाल मान रहे हैं सभी, यानी कि अगर 25 नंबर का उछाल सो कम से कम है ऑल इंडिया रैंक पे, क्योंकि पिछली बार 660 नंबर पे जो बच्चा था उसका रैंक 43,000 के आसपास था। अब की बार जो 660 का बच्चा है उसका रैंक 18,000 के आसपास है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन बहुत खतरनाक है बच्चों के लिए। मैं इससे बहुत आहत हूँ क्योंकि बच्चे तैयारी करते हैं, हम उनको क्या टारगेट दें कि पहले ऐसे टारगेट होता था कि अगर 625 के आसपास नंबर आ जाते हैं तो बच्चे का एडमिशन हो जाता था। अब सभी टारगेट फेल हो चुके हैं कि बच्चे को आगे बच्चे क्या टारगेट लेके चले। एनटीए को इस बारे में सोचना होगा, पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन रखना होगा, ताकि बच्चों को ये तो लगे कि अगर मान लो किसी का एडमिशन नहीं होता है, अगर किसी बच्चे का 640 नंबर लेके एडमिशन नहीं होता है तो उसको दुख होगा, लेकिन अगर वो बच्चा 600 पे होता उसको इतना दुख नहीं होता, क्योंकि वो ये मान के चलता कि मेरे से थोड़े नंबर कम रह गए, इस अगली बार मैं बहुत और ज़्यादा तैयारी करूँगा और उसकी फिर अगली बार मेरा एडमिशन हो जाएगा। फिर भी हमारे बच्चों से ये गुजारिश है कि बेटा उदास न हो, कंपटीशन है, कंपटीशन में ऊपर नीचे होता रहता है, ये लास्ट ज़िंदगी का टेस्ट नहीं है और बहुत टेस्ट आएंगे। अगली बार एक कोशिश और सही, अगर किसी के कम नंबर है और एडमिशन नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि एक टेस्ट सारी ज़िंदगी को फिक्स नहीं करता और बहुत मौके आएंगे। तो जिनको लग रहा है कि मेरा एडमिशन नहीं होगा वो अपना तैयारी में जुट जाएं। अब 7-8 महीने 8-9 महीने के बाद या अगले मई में फिर 1 साल के बाद पेपर आ जाएगा, आप फिर अच्छी तैयारी करेंगे तो एडमिशन हो जाएगा और डॉक्टर बन जाएंगे। तो और अगर डॉक्टर नहीं भी बन पाए तो कोई ज़िंदगी, बहुत सी दुनिया ऐसी है जो डॉक्टर नहीं है और बहुत फील्ड हैं और बहुत स्कोप्स हैं। तो इन्हीं सब मायूस न हों, उदास न हों, हौसला न तोड़ें, कंटिन्यू अपनी मेहनत करें और अपना पढ़ाई पे फोकस करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिन शुभ हो।